मोबाइल मंथरा के समान है। जैसे मंथरा ने राजा दशरथ का घर बिगाड़ा, इसी प्रकार मोबाइल बच्चों के साथ दाम्पत्य जीवन भी बिगाड़ रहे हैं। मूर्ख गलती करे तो करे, लेकिन ज्ञानी को गलती नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण देखा था। उसकी सजा 6 माह तक सरसैया पर पड़े रहना पड़ा। महिलाओं को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। फटे हुए वस्त्र नहीं पहनकर अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पूतना एवं स्वयं सीता जी ने मर्यादा की रेखा तोड़ी तो पूतना को मृत्यु और सीता जी को स्वयं के हरण का दुख भोगना पड़ा। यह बात संत श्री पंडित कमल किशोर जी नागर ने बानापुरा में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कही। उन्होंने मर्यादाओं का पालन एवं संस्कृति के बारे में अनेक कथाओं एवं मनमोहक भजनों के माध्यम से भक्तों को प्रभु भक्ति की सलाह देते हुए कहा कि जहाँ प्रभु कथा होती है वहाँ प्रभु के उत्सव होते हैं, वहाँ सच्चे भक्त होते हैं, और जहाँ सच्चे भक्त होते हैं वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। पंडित श्री नागर जी ने कहा कि भगवान की कथा अनादिकाल से होती चली आ रही है। भागवत कथा माता पार्वती के साथ सभी ऋषियों ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी। वही कथा हमें भी ब्रह्मज्ञानी गुरु से सुनने को प्राप्त हो रही है। रानी दंपत्ति को कथा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे महर्षि वशिष्ठ एवं उनके शिष्यों को हतप्रत कर दिया था। भागवत कथा में केवल भक्तों के चरित्र के गुण को ही भजन के रूप में गाना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में रस मिले। प्रभु की रासलीला का भी तात्पर्य यही है। जय घोष करना भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जय परमात्मा का नाम है। जैसे जय प्रभु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, कृष्णा कृष्णा को खींचता है, इसलिए उच्चारण का महत्व है। पंडित जी श्री नागर जी ने श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्म के बाद नदियों का जल स्तर बढ़ गया, विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ गया, पृथ्वी हरी भरी हो गई, आकाश से बाजे बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ऋषि मुनि वेद पाठ करने लगे, पूरी सृष्टि में ईश्वर कृपा की अनुभूति होने लगी। इसी प्रकार यदि श्रीमद् भागवत कथा में आनंद आने लगे तो समझो प्रभु कृपा बरस रही है। जिस घर में अतिथि संत महात्मा के चरण पड़ते हैं, उनका आदर सत्कार होता है, उस घर को बैकुंठ के समान समझना चाहिए। कथा के पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। साधारण कर्म से प्राप्त पुण्य जब तक रहते हैं तब तक आप स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है, परंतु कथा के पुण्य समाप्त नहीं होते। कथा ब्रह्म की है और ब्रह्म कथा एवं स्वर्ग दोनों में रहते हैं। ब्रह्म कथा एवं स्वरूप दोनों में रहते हैं। कथा के पुण्य स्थायी रहते हैं। ईश्वर बचपन में सुख मत देना और बुढ़ापे में दुख नहीं देना। ध्रुव प्रहलाद ने बचपन में दुख भोगा और फिर प्रभु कृपा से सुख ही सुख पाया है। परम पूज्य नागर जी के प्रवचन के पूर्व उनके पोते बाल व्यास श्री गोविंद जी नागर ने भी अपने प्रवचन में कथा के महत्व को समझाया। गोविंद जी नागर ने अपने प्रवचन से सभी लोगों का मन मोह लिया। सत्संग में इटारसी विधायक सीता शरण शर्मा, शिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में संत श्री कमल किशोर जी नागर के अनेक उदाहरण देते हुए कथा एवं मनमोहक भजन सुनाए, जिसे दूर दूर से आए करीब 50,000 से अधिक संख्या में भक्तों ने कथा का रसपान किया।